हेलो माय लवली ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिंड्रोम। क्या आप फ्रीलांसिंग करते हैं मार्केटिंग में, लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड, लाइक दैट? तो आपके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी हुई होगी कि यार क्लाइंट आपको बोल रहा है फोन करके कि यार लीड्स बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है, बंदे को मेरी सर्विस चाहिए, बट यार एंड में वो कह देता है कि यार मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस टाइप का इश्यू अगर आपके साथ आ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाई इनकम ग्रुप को टारगेट करके एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किस तरीके से एड्स चलाती है, ठीक है। इसमें डिफरेंस समझो यार। अभी आपकी जो सर्विस है, जो भी आप ब्रांड के लिए, जो भी आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अगर उसका प्रोडक्ट या सर्विस काफी कॉस्टली है तो यार उस एड को सबको दिखा के क्या फायदा, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखो, गूगल के पास डेटा होता है कि यार इस बंदे की स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, तो व्हाई नॉट यूजिंग दैट। आपको लगता है कोई करेक्ट नहीं है, बहुत करेक्ट है, गूगल को सब पता है, ठीक है। बट देखो, एक सर्विस है, उसको आप डिवाइड कर लो कि यार इसको कौन से इंडिविजुअल बाय कर सकते हैं, मतलब एक एवरेज बंदा, एक अपर मिडिल क्लास या फिर एक अपर क्लास, ठीक है। उसमें डिवाइड कर लो और एक अजम्पशन बिठाओ कि यार कितनी इनकम होनी चाहिए कि यार वो सर्विस वो ले सके। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रॉपर पूरा का पूरा कैंपेन क्रिएट कैसे करते हैं, एड सेट कैसे क्रिएट करते हैं एंड टारगेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो चलते हैं फिर स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। फ्रेंड्स, एक एलीट क्लास को गूगल एड से टारगेट कैसे प्रॉपरली किया जाए जिससे आपके पैसे भी कम लगे और आप जो एक एलीट कस्टमर चाह रहे हो, यानी कि वैसा कस्टमर जिसकी इनकम काफी हाई हो। एंड ये कस्टमर बेस्ट किन के लिए होंगे? जिन कंपनीज के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सपेंसिव है और वो रिच पीपल को टारगेट करते हैं। तो उन लोगों के लिए ना एड आपको थोड़ी अलग तरीके की बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनमें क्या होता है, मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूं। जो बिजनेस होता है ना, जो सर्विस दे रहा होता है, वो जो भी पैसा एड में लगाती है, उस पैसे में अगर गलती से 2 या 3 सेल्स भी या कन्वर्जन भी आ जाए ना, तो उनका पूरा महीने का एड बजट यूटिलाइज हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे एक लग्जरी एस्थेटिक क्लिनिक, ठीक है। तो इसमें मेडिकल भी इंक्लूड हो गया एंड लग्जरी भी इंक्लूड हो गया। तो राइट नाउ मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी कॉल एड्स ला रहा था, इनके क्लिनिक को मैं कॉल्स दे रहा था, ठीक है। अब वी थॉट कि इसमें हम सर्च रिस्पॉन्सिव एड चलाई जाए, बिकॉज अभी कॉल एड में तो अच्छी खासी कॉल्स आ रही हैं, बट एक रिस्पॉन्सिव सर्च एड चलाएंगे तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अनलॉक हो जाएगी। लाइक we can get the direction inside, we can get the calling inside, we can get the website inside, etc. तो ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। एंड इस वेबसाइट को हम एक रिस्पॉन्सिव एड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं फिर एड ग्रुप बनाने की तरफ। इसमें डेमोग्राफिक का काफी बड़ा रोल होगा, क्योंकि हम लोग अपर रिच क्लास को टारगेट कर रहे हैं, एलीट क्लास को टारगेट कर रहे हैं। तो हम चलेंगे एक नए कैंपेन की ओर, न्यू कैंपेन हमें बनाना है। एंड मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप थर्ड पार्टी टूल्स जरूर यूज कीजिए अगर आप कीवर्ड्स वगैरह अच्छे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है सेल्स लानी है हमें, ठीक है। एंड सेल्स लानी है हमें। ये कन्वर्जन अभी ले लेते हैं, ये मैंने कंटिन्यू किया। सेल्स के बाद हमें करना है सर्च, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं शॉप की विजिट्स भी चाहता हूं, फोन कॉल्स भी चाहता हूं और थोड़ी बहुत वेबसाइट विजिट्स भी चाहता हूं, ठीक है। तो वेबसाइट विजिट के लिए ये हमारा यूआरएल होगा, ये यूआरएल आप यहीं पे दे देंगे। देन यहाँ पे हमारा नंबर होगा, क्योंकि मैं फोन कॉल्स भी चाहता हूं। तो फोन कॉल नंबर हमारा आई गेस ये वाला है। तो नीचे चलते हैं, नीचे से कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने किया फोन कॉल कॉपी। वीडियो में बने रहना, क्योंकि मेन ट्रिक्स जो एक एजेंसी यूज करती है ना, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। ये मैंने इंडिया कर लिया, तो मैं ये लोकेशन तो इसमें है ही, ठीक है। इसको मैं दूंगा रिस्पॉन्सिव सर्च एड फॉर ग्रीन पार्क, ठीक है। ग्रीन पार्क इनका एक ब्रांच है, तो उसके लिए मैं अभी बना रहा हूं पहले। तो ये मैंने क्या, कंटिन्यू। तो इसमें ना आपको क्या करना पड़ता है मैं बताता हूं। कन्वर्जन अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे इसको हम हटा देंगे अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी क्लिक्स कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यू हैव चोजन फोकस क्लिक्स फॉर मैक्सिमम क्लिक्स बट योर अकाउंट ट्रैक्स कन्वर्जंस। चलो कोई नहीं, हम कन्वर्जन कर देते हैं अभी के लिए, सेट ये नहीं करेंगे अभी। एंड मैं चाहता हूं कि गूगल के कोई भी नेटवर्क पे मेरी ऐड ना चले, ना कि डिस्प्ले पे चले, सिर्फ एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे चले। अब ना मेन इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं जियो फेंसिंग। हम जियो फेंसिंग करेंगे लोकेशन में। तो यहाँ पे
एंटर अनदर लोकेशन में हम चलेंगे एडवांस सर्च की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। अगर आप डायरेक्टली किसी लोकेशन को टारगेट करते हो, जैसे न्यू दिल्ली था, मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख दिया, न्यू दिल्ली आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सपोज मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया, तो जैसे अब यहाँ पे आपने कर दिया है इसको, न्यू दिल्ली का 16 लाख रीच है, आई थिंक दिल्ली का ज्यादा है, दिल्ली करता हूँ क्योंकि इसमें, हाँ। तो सपोज आप भी मोस्टली ऐसे ही करते हो कि टारगेट आपने कर दिया दिल्ली को, बट फ्रेंड्स दिस इज नॉट अ गुड वे। अभी मैं आपको ना एक जियो फेंसिंग करना बताता हूँ। पहले तो आपको देखो दिल्ली सिलेक्ट कर लेना है, मेन सिटी जो है, देन आपको करना है शो ऑल एरियाज, ठीक है। अब शो ऑल एरियाज के अंदर हम लोग जियो फेंसिंग बनाएंगे, ठीक है। ये मेरी बाउंड्री है बेसिकली, ठीक है। तो दिल्ली के रिचेस्ट एरियाज हमारे हौस खास आ गया, हमारा लाजपत नगर आ गया, हमारा नेहरू प्लेस ये आ गया, चाणक्यपुरी भी कर लेते हैं, एंड कनॉट प्लेस साइड भी हमारा आ ही जाता है, ठीक है। लाजपत नगर भी, ये भी हमने कर लिया। तो ऐसे करके हम जियो फेंसिंग बना रहे हैं। इसका फायदा हमें कब मिलेगा मैं आपको बताता हूं, जब आपका डेटा बिल्डअप हो जाएगा। आप 16 की आई थिंक जरूरत नहीं है, ये मंडी वंडी है यहाँ की जरूरत नहीं है, वसंत कुंज ठीक है, महिपालपुर ठीक है। अब आईजीआई में आई थिंक कोई रहता तो है नहीं, एयरपोर्ट साइड। तो अगर मैं अभी दिल्ली को हटा दूं यहाँ से, तो अभी आप देखिए कुछ इस तरीके का मेरा जियो टारगेटिंग बन रहा है ना। तो अगर मैं इस दिल्ली को हटा दूं, न्यू दिल्ली को पहले हटाता हूँ और फिर दिल्ली को हटाता हूँ, तो ये मेरा कुछ जियो फेंसिंग बन रहा है, ठीक है। थोड़ा और चलेंगे, अभी हमें बहुत टारगेटिंग करनी है। सैनिक फार्म्स, यहाँ पे फार्म हाउस होते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा एरिया है। नई दिल्ली में ये जो कनॉट प्लेस वाला एरिया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। लोधी एस्टेट भी काफ़ी अच्छा है, ओके। एंड सफदरजंग इनक्लेव ये हम कैसे भूल सकते हैं, सरोजिनी नगर। तो हमें सारे ही अभी हम कर लेंगे, मुनीर का आई डोंट थिंक। एंड ऐसा मैं देखो रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मुझे अपने क्लाइंट को तोड़ फोड़ रिजल्ट्स देने हैं, तो तोड़ फोड़ तरीके से ही ऐड बनाने पड़ेंगे। करोल बाग का एरिया भी आ गया है, ठीक है। टैगोर गार्डन तो अपने को चाहिए ही चाहिए, पश्चिम विहार अपने को चाहिए, पंजाबी बाग अपने को चाहिए, मोती नगर अपने को चाहिए, ठीक है। ये वाला पश्चिम विहार भी हमें थोड़ा बहुत चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा इस साइड, जनकपुरी तो बिल्कुल चाहिए, विकासपुरी भी पूरी चाहिए हमें, ठीक है। एंड इसके बाद हम द्वारका साइड, द्वारका तो मैं ऐसे डाल देता हूँ पूरा द्वारका, क्योंकि चाहिए अब हमें। तो द्वारका आप देख रहे हैं ये है, मैंने टारगेट कर दिया। तो अब देखते हैं कितना बड़ा टारगेट हमारा बना है। ओके, इतना बड़ा कुछ हमारा टारगेट बन गया है। अभी हम इस साइड में जा सकते हैं। ऐसे करके आप जितनी बढ़िया जियो फेंसिंग करेंगे ना, उतना आपका बेटर लुक वो रिजल्ट आएगा। अभी मैं गुरुग्राम यहाँ पे कर देता हूँ। गुरुग्राम मैं पूरा करूंगा यहाँ पे अभी के लिए, क्योंकि गुरुग्राम का मुझे इतना लोकेशन नहीं पता है। तो आई विल टारगेट गुरुग्राम, ये मैंने गुरुग्राम टारगेट किया, ठीक है। आई डोंट थिंक फरीदाबाद से लोग आते होंगे इनके पास। थोड़ा और चलते हैं, तो ये कौन से एरिया आप देख सकते हैं। देखो आपको आपकी स्टेट के एरिया पता होंगे, अगर नहीं पता है तो आप गूगल से जाके भी सर्च आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर वगैरह हैं अभी। आप टारगेट करना चाहें तो पूरी दिल्ली भी टारगेट कर सकते हैं, बट अभी मैं जियो फेंसिंग कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा मैं जियो फेंसिंग करूँगा, उतना ज़्यादा मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओहो। हम्म। चांदनी चौक वाले एरिया में पता नहीं कौन रहता है कौन नहीं।
पटपड़गंज इज अ गुड लोकेलिटी। अब ठीक है, दिल्ली के बाहर हम जा रहे हैं। तो ये वाली जगह क्यों ही छोड़ते हैं, दिल्ली की सारी जगह हम कवर कर लेते हैं। मुझे लगता है एयरपोर्ट वाले एरिया को भी हमें टारगेट जरूर करना चाहिए। बदरपुर वाला भी एरिया एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव एरिया है, क्योंकि अभी ये बस शुरुआत है गाइस। ये जियो फेंसिंग, इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। ये तो बस एक छोटा सा वो है ट्रेलर कि आप इस तरीके से भी जियो फेंसिंग कर सकते हैं। उत्तम नगर कर दिया मैंने। ओके, भरतल तो गांव है देखो, वो गांव पूरा कर दिया मैंने। अब मेरे पास कुछ इतने सारे जियो फेंसिंग के लोकेशन मैंने अभी यहाँ पे कर दिया है। ये न्यू दिल्ली को मैं भी हटा देता हूँ। ठीक है, गुड़गांव लिया है, एयरपोर्ट लिया है। 45 लोकेशंस पे अभी हम टारगेटिंग कर रहे हैं। तो 45 लोकेशन पे आप देख लेना कि ये जो आप ज़्यादा करोगे ना, तो जैसे ये कुछ गैप्स होते हैं, कभी कभी फिल नहीं होते, तो देख लेना। अ, 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 जैसे ये वाला गैप है, ये वाला एक गैप है। आई थिंक ज़्यादा बड़ा पॉकेट मैंने गलती से कर लिया। लास्ट न्यू दिल्ली पॉकेट मैंने कर दिया। उस इतने बड़े एरिया को मैं नहीं कवर करूंगा अभी, रोहिणी साइड। ठीक है, तो नरेला यहाँ इस साइड थोड़ा देख लेते हैं क्या कौन सी जगहें हैं हमारे पास आ रही हैं। हम्म, अशोक विहार भी हम टारगेट कर सकते हैं। मुखर्जी नगर भी हम टारगेट कर सकते हैं। दिलशाद, अरे यार, ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने अभी कुछ डिटेल टारगेटिंग करी है अराउंड, आप देख सकते हैं कुछ 51 लोकेशन है। अभी के लिए इतना ही ठीक है। अभी देखो ये मैंने जियो फेंसिंग अपनी कर दी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लैंग्वेज डालना है। मैं यहाँ पे हिंदी भी डाल देता हूँ, इंग्लिश भी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और लैंग्वेज भी डाल देता हूँ, पंजाबी भी डाल देता हूँ। और कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, आई थिंक हिंदी इंग्लिश ये भी ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट्स जो चलेंगे, यहाँ पे हमारा मेन ताम झाम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन योर पास्ट क्लिक परफॉर्मेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस हमें जी बिल्कुल चाहिए। ठीक है, ब्यूटी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ओके, स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं हम लोग, तो ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फेस मेकअप ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स में क्या बनाते हैं नहीं, ये नहीं चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस बफ में क्या चाहिए हमें, रनिंग एंथुजियास्ट, नहीं ये नहीं चाहिए। दोबारा एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, ब्यूटी एंड वेलनेस में हमारा क्या आ जाता है, ठीक है, वैसे सारे ही ठीक है इसमें। थोड़ा और अगर ब्राउज कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल डेमोग्राफिक्स में हम चलते हैं, तो इसमें हम
यहाँ पे हमारा सारा गेम शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैरिटल स्टेटस तो नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं, नहीं, ये वाला नहीं था। सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे हम चलते हैं ऑडियंस मैनेजर की तरफ, जहाँ पे मैं आपको एक अलग सा सेगमेंट क्रिएट करके बताऊंगा, ठीक है। तो कस्टम सेगमेंट्स में हम जाएंगे, डेटा सेगमेंट्स में भी हम समझ सकते हैं वैसे। कस्टम सेगमेंट्स में चल के अगर सेगमेंट्स पीपल, ओके, सर्च टर्म क्या है, लिप फिलर्स। तो लिप फिलर में 81% आप देख सकते हैं फीमेल्स हैं, ठीक है। एंड 35 to 44 की एज है, नॉन पेरेंट है। तो ये हमारा, ओके, लिप फिलर्स ये है। लेजर स्किन अगर मैं डालूं तो लेजर स्किन में भी 78%, ओके। यूके की जगह अब यहाँ पे मैं इंडिया डालूंगा अभी। ये ना मैं बेसिकली अभी नंबर्स देख रहा हूँ, क्या नंबर का गेम कितना है। इसमें मैं दिल्ली डाल के देखता हूँ, कंट्रीज आएगा वो, दिल्ली नहीं आएगा ना, इंडिया डाल के देख लेते हैं। 62% फीमेल्स हैं, तो आई थिंक सबसे ज्यादा ऐड हमें फीमेल्स को ही दिखानी चाहिए, ठीक है। तो वापस चलते हैं वापस। तो इसमें मैं यहाँ पे पेरेंट में हम दिखा सकते हैं, तो नहीं, 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 अभी इसको छोड़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे। ये हमारा हो गया है, ठीक है। ये हमने डाल दिए। ब्राउज में अगर अब थोड़ा टारगेट अगर हम कर दें सेकंड, लिप फिलर्स मैंने डाला है, तो यहाँ पे कीवर्ड आ जाएंगे मेरे पास, ये आ गए। लेजर स्किन क्लिनिक अगर मैं डालूं, रुको रुको रुको, लेजर स्किन क्लिनिक में डाला, एंड लिप फिलर्स, लेजर स्किन क्लिनिक, और भी क्या क्या कीवर्ड होते हैं वो देखता हूँ मैं। आई थिंक हमारे जो कैंपेन पहले चल रहे थे उनका डेटा भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये ड्राफ्ट पे है अभी, तो अगर मैं, अरे यार एक सेकेंड, इनसाइट्स में चलते हैं। इनसाइट्स में हम लोग डेटा देखेंगे। अरे दे 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 दे, क्या हो गया, कैंपेन्स में चलते हैं। हेयर डर्मेटो, तो इन्होंने हमें को स्पेसिफिक डर्मेटोलॉजी से नहीं है, तो लेजर स्किन क्लिनिक डाल देते हैं, और हम डाल देते हैं फिलर्स। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। हो, एवरेज सीपीसी काफी ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा सबसे मुश्किल काम वो है इनका एड बनाना। तो अभी हम बनाएंगे एक रिस्पॉन्सिव एड फॉर टारगेटिंग वेरी रिच इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो एक लग्जरी एस्थेटिक की क्लीन लुक दिखानी है। अभी के लिए कीवर्ड इतने ही कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले वेलनेस, ओके, वेबसाइट तो आ गई है।
डर्मल लेजर क्लिनिक्स, डर्मा क्लिनिक, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, और जी बिल्कुल मिले हैं। ये सीपीसी काफी हाई जा रहा है, ये देख के मेरे को चक्कर आ रहे हैं। 115 रुपए की सीपीसी। अभी और कीवर्ड डालेंगे शायद कम होगा। हाँ, तो चलते हैं फिर। सबसे पहला हेडलाइन। तो यहाँ पे हमें हेडलाइन के आइडियाज पहले देख लेने हैं। नहीं देखेंगे तो लेजर एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऐड को हमें, ऐड को बताते बनाते कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको हेडलाइन रखनी होती है, ये 3 3 3 यानी कि 9 हेडलाइन आगे रहेंगी। जैसे ये देखिए आप, ये आगे पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। तो 3 आगे की हेडलाइन, 3 बीच की हेडलाइन और 3 लास्ट की हेडलाइन, और ऐसे ही 2 डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद हम बाकी एक्सटेंशंस वगैरह डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे प्रीमियम लेजर स्किन क्लिनिक, ठीक है। मेलो के वेलनेस तो हम एंड में डालेंगे। परमानेंट मेकअप स्टूडियो, नाइस। परमानेंट मेकअप स्टूडियो भी अच्छा है। परमानेंट मेकअप, बेस्ट परमानेंट मेकअप स्टूडियो। इसके आगे 4 टॉप तो नहीं, तो इसको ना मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा कि पहले ही पोजीशन में दिखाना भाई, कि पहले ही रहे। जब भी आप रोटेट करो पहले ही रहे, तो इसको मैं पहला करता हूँ। ऊपर के 3 हम पहले करेंगे। और आइडिया क्या देता है देखते हैं। मेडिकल बुटीक, मेलोकेयर प्रीमियम, मेलोकेयर एस्थेटिक क्लिनिक, ठीक है। ये भी अच्छा है, इसको मैंने कर दिया। सॉरी, फर्स्ट पोजीशन पिन कर दिया। तो 3 मेरे आगे के हेडलाइन हो गए हैं। अब बीच के हेडलाइन, बीच के हेडलाइन में आप हमेशा ट्राई करना कि आप जो सर्विसेज पिच कर रहे हो वो सर्विस आप दिखाओ। तो हमने यहाँ पे सर्विस पिच की थी, यहाँ पे मैं आपको एड्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐड थे जो चल रहे हैं, तो इसको मैं एडिट करता, ये देखिए, ठीक है। ये हमें बहुत काम आएगा। तो इसको हम लोग हेडलाइन नहीं, एक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ओहो, बड़ा हो गया डिस्क्रिप्शन, कोई बात नहीं। सेकंड हेडलाइनर देखते हैं क्या दे रहा है हमें। सेकंड हेडलाइनर में हमें देना है इनकी वेबसाइट पे कुछ हेडिंग्स देखते हैं। लग्जरी केयर ब्रांड, लग्जरी, लग्जरी स्किन कॉस्मेटिक्स, लग्जरी स्किन कॉस्मेटिक ब्रांड, लग्जरी स्किन कॉस्मेटिक क्लिनिक। इसको मैं हमेशा सेकंड पे रखना चाहूंगा। तो ये मैंने क्या, प्रीमियम लग्जरी स्किन क्लिनिक, लग्जरी नहीं बन रहा है कुछ, एक मिनट। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, डॉक्टर मेघा एस्थेटिक स्किन स्पेशलिस्ट। हाँ, ये रहा ना कीवर्ड। तो सेकंड में मैं डालूंगा एक, ये देख रहे हो पुराने एड में से ही मिला मेरे को, एस्थेटिक स्किन स्पेशलिस्ट, बेस्ट एस्थेटिक स्किन स्पेशलिस्ट, एक मैंने डाला। दूसरा हेडलाइनर, देखो डॉक्टर मेघा नागपाल, मेलोकेयर वेलनेस, ये सब मैं एंड में डालूंगा, तो यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। प्रीमियम, प्रीमियम की स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग ठीक लीजिए, प्रीमियम एस्थेटिक्स क्लिनिक,
दिल्ली। इसको भी 1 पे ही रखा है। बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट, ओके। और बाकी ऐड मैंने क्या कर रहा हूँ मैं देखते हैं, चलो बाकी ऐड में। एस्थेटिक गिफ्ट योर स्किन एंटी एजिंग, ये भी हम टाइटल ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा टाइटल है। तो इसमें हम डालते हैं गिफ्ट योर स्किन एंटी एजिंग। इसको भी मैं सेकंड पे पिन पॉइंट कर दूंगा, ये सेकंड पोजीशन पे ही रहे। ठीक है। एंड दो हो गए हैं बीच के पार्ट, एक और बीच का पार्ट चाहिए। और क्या डाला हुआ है मैंने, एडवांस स्किन केयर, क्या है, एडवांस स्किन केयर क्लिनिक होगा मेरे ख्याल से, स्किन केयर क्लिनिक, एडवांस स्किन केयर क्लिनिक। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। प्रीमियम वर्ड लेगा, नहीं लेगा। तो ऐसा मैं ना, ये अगर 5 से ज्यादा वर्ड रह जाते हैं ना, मेरे को बड़ा दुख होता है यार, मैं 5 वर्ड कम यूज कर रहा हूँ अपने ऐड में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गिफ्ट योर स्किन एंटी एजिंग, ठीक है, एडवांस स्किन केयर क्लिनिक। चलो कोई नहीं, अभी के लिए इसको 2 पे डालते हैं, फिर ना एक कैंपेन बनने के बाद और बनता नहीं है। तो सीपीसी भी 115 है, काफी ज्यादा सीपीसी है भाई, दिमाग चकरा रहा है। तो एडवांस स्किन केयर क्लिनिक, और क्या क्या है, एडवांस स्किन केयर क्लिनिक ही ठीक है। तो पहले 3 हेडलाइन और बीच के 2 हो चुके हैं, अब लास्ट के करने हैं। इसमें ब्रांडिंग मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, मेलोकेयर वेलनेस बाय डॉक्टर मेघा। तो मेलोकेयर वेलनेस लग्जरी केयर फॉर योर स्किन। मेलोकेयर वेलनेस ग्रीन पार्क, ठीक है। तीसरा मैंने डाला डॉक्टर मेघा नागपाल मेलोकेयर। इसको मैं पिन पॉइंट कर दूंगा बिल्कुल थर्ड पे, इसको मैं पिन पॉइंट कर दूंगा बिल्कुल थर्ड पे, ठीक है। एंड 2 मैंने डाल दिए, मेलोकेयर वेलनेस ग्रीन पार्क एंड डॉक्टर मेघा नागपाल। और यहाँ पे है यू एंड मेलोकेयर। गिफ्ट फॉर योर स्किन बाय मेलोकेयर, ठीक है। तो इसको मैं थर्ड पे डाल देता हूं। तो अभी तक हमने क्या किया देखो, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं। अभी हमने किया एक रिस्पॉन्सिव सर्च एड डिजाइन, जिसके अंदर हमने लिए 3 आगे के हेडर्स, 3 बीच के हेडर्स और 3 लास्ट के हेडर्स। तो आगे के हेडर्स में आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए हमेशा, देन बीच के हेडर्स में आपका मेन सर्विस आना चाहिए, लास्ट के 3 में आपका ब्रांड नेम एंड ब्रांडिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब मेन आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमें 90 वर्ड मिलते हैं, तो 90 वर्ड में यहां पे मैं डालता हूं प्रोफेशनल एस्थेटिक डॉक्टर इन दिल्ली, यहां पे मैं चाहता हूं हमारे सारी सर्विसेज डील हो गिफ्ट योर स्किन जरा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे बना के डाले थे, ये डिस्क्रिप्शन 2 था। स्कार्स रिमूव वाला वो मना कर रहे थे, हाँ ये वाले हम डाल देते हैं।
केमिकल पील, एडवांस टेक्नोलॉजी, एड मेलो केयर वेलनेस। ठीक है, अभी मैंने ये कैंपेन डाला। ओके, बड़ा हो गया है। ओके, केमिकल पील, लेजर, केमिकल पील, लेजर, स्किन रिजुविनेशन, रिजुविनेशन, और क्या है, चीक फिलर्स, चीक फिलर्स की स्पेलिंग हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्या था, चीक फिलर्स। ठीक है, चीक फिलर्स, उसके बाद लिप कलरिंग एंड इसमें और आ जाएगा लिप फिलर्स एंड कलरिंग। 91 हो गया है। थोड़ा और चाहता हूँ और हम इसमें चीज़ें दिखा पाएँ, तो मेलोकेयर की वेबसाइट पे चलते हैं। डी फैट, ठीक है, डी फैट कर देते हैं यहाँ पे, डी फैट, इतना ठीक है। डिस्क्रिप्शन अभी हम बहुत सारा डाल सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये तो था पहला वाला। ठीक है, इसमें हमने ये लेज़र फील कर दिया। अब ये भी कुछ सर्विसेज हैं यहाँ पे। माइक्रो ब्लेडिंग तो ठीक है, इतना मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे डाल देते हैं। तो माइक्रो ब्लेडिंग, और हम क्या करते हैं यहाँ पे, परमानेंट मेकअप, परमानेंट मेकअप, और क्या क्या कीवर्ड थे, स्किन फिलर्स, कॉस्मेटिक स्किन फिलर्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, ये भी 83 का हो गया है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, और क्या क्या कर सकते हैं हम, केमिकल पील, लेजर, और तो इसमें नहीं डाल सकते, लेजर, स्किन रिजुविनेशन, चीक फिलर्स, लिप फिलर्स एंड कलरिंग, डी फैट, आईब्रो शेपिंग, माइक्रो ब्लेडिंग, परमानेंट मेकअप, स्किन फिलर्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। एक और वर्ड मैं छोटा सा यहाँ पे ऐड कर ही सकता हूँ, देख लेता हूँ क्या ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ है क्या, नहीं है, तो वापस हम कीवर्ड से लिख लेते हैं। ऊपर कुछ आया है छोटा सा, डर्मा, एक वो वर्ड है। ओके, डर्मा, ठीक है। एक और 3 डिस्क्रिप्शन तो मैं मिनिमम इसमें डालूंगा ही, जैसे 4 बोल रहा है, 4 डाल सकते हैं हम, 4 डालेंगे भाई पूरे। मेडी एस्थेटिक स्किन प्रीमी प्रीमियम premium aesthetic skin clinic formed with a synergy of top rated aesthetic doctors। तो इसको हम कैप्स में कर देंगे डिस्क्रिप्शन को सारा। गूगल भी सही रिकमेंडेशन दे देता है, आप उस पर भी विश्वास कर सकते हैं। इसमें क्या आइडिया दे रहा है देखते हैं।
focused on quality, perfection and focused on quality, perfection और क्या कर सकते हैं? जल्दी जल्दी बताओ गाइस, जल्दी बताओ। बहुत तगड़ा ऐड हम बना रहे हैं अभी। अ प्रीमियम स्किन क्लिनिक formed with the synergy of top rated aesthetic doctors focused on quality, perfection और क्या है इसमें? Most relaxing environment, with most focused on quality, perfection with most relaxing environment, exclusively at Mellowcare Wellness। ओके, ये नहीं ले रहा है Mellowcare, इतना हम डालेंगे तो देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन का ये वाला सबसे ऊपर रहे एंड इसमें सर्विसेज हैं तो ये वाला डिस्क्रिप्शन भी सबसे ऊपर रहे एंड ये वाले नीचे रहे एंड ये वाले नीचे रहे। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या किया है, अभी हमने एक लग्जरी रिस्पॉन्सिव सर्च एड बनाई है। लग्जरी रिस्पॉन्सिव सर्च एड मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एड मैंने टारगेट करी है उन ऑडियंस को जो कि जिनकी इनकम ज्यादा है एंड प्रीमियम क्वालिटी और सर्विसेज वो लोग आस्क आउट करते हैं। तो अभी आप देखिए रिस्पॉन्सिव एड बनाते टाइम ये हमें अच्छा खासा फुल करना होता है। तो देखते हैं कीवर्ड क्या है। लेजर एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, चीक फिलर्स, लेजर एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हमने डाल दिया। ठीक है, एक हमने डाल दिया है इसमें। इसको मैं चाहता हूं सेकंड पोजीशन पे रहे। तो और हेडलाइन को यूनिक कैसे बनाया जाए, मेलोकेयर एस्थेटिक क्लिनिक, इसको मैं नंबर 1 पे रखूंगा। तो ये भी हो गया है। अब और क्या है, मेक योर डिस्क्रिप्शन मोस्ट यूनिक, ठीक है नहीं रखना। इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, लिप ऑगमेंटेशन, इसको मैं डालता हूं लिप ऑगमेंटेशन एट मेलोकेयर। ठीक है, लेजर क्लिनिक नियर यू, चीक फिलर्स, ओके, लिप एनहांसमेंट लिप एनहांसमेंट एट मेलोकेयर। और क्या क्या है, ग्रेट सर्विस मेरे कुछ बन नहीं रहा। ठीक है कोई बात नहीं, इतना भी अच्छा है। बाकी थोड़ा सा और मैं कीवर्ड देख लेता हूँ कुछ काम का लगे तो। चीक फिलर्स, ये वाला कीवर्ड चाहिए मुझे। चीक फिलर्स एट मेलोकेयर, चीक फिलर्स एंड एक और कुछ था यहाँ पे, चीक फिलर भी था, मैंने देखा था कहाँ गया, और चीक इंजेक्शंस भी था। इसको मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा एंड इसको मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा। ठीक है, तो एड स्ट्रेंथ हमारी अब अच्छी खासी हो गई है। जोवेडर्म लिप फिलर,
लिप फिलर एंड एनहांसमेंट डालूंगा मैं तो, मेलोगेर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक इतना काफी होगा, अभी एवरेज है ऐड की स्ट्रेंथ। और कैसे डिस पॉपुलर कीवर्ड यार, और कहाँ से कीवर्ड यूज करूं? ये मेरे काम के नहीं है। ठीक है, तो अब मेरा एड सेट ना रेडी हो गया है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम बाद में कीवर्ड और भी डालेंगे, बट अभी के लिए मेरा एड सेट रेडी है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको किया डन। ठीक है, अब कह रहा है कि साइट लिंक डालो, तो एक्सटेंशन तो मुझे बिल्कुल डालना ही है। तो कैंपेन लेवल, ठीक है, कॉल आउट एक्सटेंशन, या नहीं नहीं नहीं, कॉल आउट एक्सटेंशन अभी मैं नहीं डालूंगा। अभी सबसे पहले मैं डालता हूँ साइट लिंक। तो न्यू साइट लिंक पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे पहला क्या है, यू कैन गेट वन मोर, ठीक है। ठीक है, साइट लिंक डालते हैं। पहला साइट लिंक हम यहाँ पे डालेंगे सर्विसेज का। अरे यार, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, एक साइट लिंक में डालता हूँ लिप एनहांसमेंट, फाइनल यूआरएल लिप फिलर्स एंड एनहांसमेंट। लिप फिलर्स एक में डाल दिया। नो ऑल अबाउट लिप फिलर्स एंड लिप फिलर्स, लिप एनहांसमेंट एंड मेनी मोर। एक मैंने साइड लिंक ये डाल दिया, लिप फिलर का काफी चलता है। एंड दूसरा अगर मैं डालूं, लेजर हेयर रिमूवल तो नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे डालूंगा ओके, कार्बन लेजर पील, ये काफी चलता है, तो ये भी मैंने डाला है यहाँ पे। स्किन लेजर ट्रीटमेंट, तो इसमें मैं वही डालूंगा, नो ऑल अबाउट स्किन लेजर ट्रीटमेंट एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, दो साइड लिंक में डाल दिया, स्किन, और एक और मैं टैटू रिमूवल का जरूर यहाँ पे डालूंगा। आई थिंक टैटू रिमूवल भी काफी ज्यादा चलता है, तो टैटू रिमूवल भी मैं पे डाल देता हूँ। ओहो, इसको हम कट करेंगे। थर्ड साइड लिंक यहाँ पे, टैटू रिमूवल, गेट योर टैटू रिमूव्ड यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। ये मैंने तीसरा डाल दिया, अब चौथे की जगह तो चौथा भी डाल ही देते हैं भाई, बीबी ग्लो। हाँ, ये बीबी ग्लो काफी चलता है, तो बीबी ग्लो का मैं यहाँ पे फेशियल जरूर डालूंगा, बीबी ग्लो फेशियल, गेट योर बीबी ग्लो फेशियल डन फ्रॉम बेस्ट एस्थेटिक डॉक्टर इन दिल्ली। ठीक है, तो हमारे पास अभी 4 के वो आ गए हैं, क्या कहते हैं इनको, साइट लिंक एक्सटेंशंस। ठीक है, साइट लिंक एक्सटेंशन मैंने 4 डाल दिए। अरे अरे अरे, कहाँ गए? यार मैंने सेव नहीं किए थे क्या?
ओके, कॉस्मेटिक फिलर्स नहीं डाल सकता मैं, ठीक है मैं हटा देता हूँ। क्या हो गया, कौन सा आ गया अब? ओके यार, साइड लिंक मेरे को फिर से बनाने पड़ेंगे। तो अभी हम डालेंगे साइट लिंक। तो मैं सबसे पहले डालूंगा बीबी ग्लो फेशियल। फाइनल यूआरएल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बीबी ग्लो। एक मैं यहाँ पे डालूंगा टैटू रिमूवल। तीसरा मैं यहाँ पे डालूंगा लेजर कार्बन पील। और आखिरी में यहाँ पे डालूंगा लिप एनहांसमेंट। ठीक है, अब इनका टेक्स्ट लिखते हैं। बीबी ग्लो फेशियल में लिखेंगे गेट योर बीबी ग्लो फेशियल डन बाय। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं हम, बेस्ट बेस्ट एस्थेटिक डॉक्टर इन दिल्ली। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे डालूंगा टैटू रिमूवल, गेट योर टैटू रिमूव्ड फ्रॉम प्रोफेशनल स्किन स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट की स्पेलिंग में शायद थोड़ी गड़बड़ होते हुए, बट कवर अप कर लिया है मैंने। तीसरा स्टाइल है मेरा स्किन लेजर ट्रीटमेंट। यहाँ पे भी मैं वही करूँगा, गेट योर स्किन लेजर ट्रीटमेंट डन बाय बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट। तो मैंने कॉपी किया हुआ है, तो उसको मैं पेस्ट करूँगा, बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन दिल्ली। ठीक है, आखिरी मेरा होगा लिप फिलर्स। लिप फिलर्स यहाँ पे डालूंगा गेट योर लिप जॉब डन फ्रॉम बेस्ट एस्थेटिक डॉक्टर इन दिल्ली। तो ये मैंने चार साइड लिंक डाले में आप देख सकते हैं। बीबी ग्लो डाल दिया, ये डाल दिया, डाल दिए। अब इनको मैं करूंगा सेव। तो प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, बीबी ग्लो डन, बढ़िया प्रीव्यू आया है। तो अब मेरे पास चार साइड लिंक है। अब हम चलेंगे कॉल आउट एक्सटेंशंस की ओर। तो कॉल आउट एक्सटेंशन में हम लोग न्यू ही डाल लेते हैं। कॉल आउट टेक्स्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पे इंक्वायर बाय क्विक कॉल। यहाँ पे मैं डालूंगा टॉक टू अ स्पेशलिस्ट, क्योंकि मैंने कीवर्ड कॉपी किया हुआ है। टॉक टू अ स्पेशलिस्ट क्यूरियस अबाउट मेलो केयर। और आखिर में डालूंगा बुक नाउ ऑन कॉल, क्योंकि मैं मेन कॉल चाहता हूं। तो मैंने ये कर दिया सेव। तो हमारे पास अगर प्रीव्यू में देखूं तो ये आ गए हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गए हैं। अब आई थिंक ये आखिरी वाला बेकार है। हाँ ठीक है, अब कॉल एक्सटेंशन तो ठीक है। मोर एक्सटेंशन में मुझे लोकेशन भी डालना है। कॉल एक्सटेंशन ठीक है, मुझे यही कॉल नंबर डालना था 200। तो डन। अब क्या है, प्राइस लीड स्ट्रक्चर ऐप नहीं, और नहीं चाहिए मेरे को। तो हमारा बजट रहेगा 938 रुपये डेली का। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं।
रिस्पॉन्सिव, क्या आप कौन सा कीवर्ड आ गया? अनएक्सटेंसिबल स्पेसिंग कहाँ पे आया भाई? स्पेसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है अनएक्सेप्टेबल स्ट्रिंग स्पेसिंग। ओके, यहाँ पे है परमानेंट। अच्छा, अभी भी नहीं हटा। अभी भी क्या रिव्यू आ गया? चलो भाई वापस। यार इस स्पेसिंग का पता नहीं क्या इशू आता है। केमिकल पील हटा दिया, चलो मैंने केमिकल पील में हाइफन डाल दिया। लेजर स्किन, स्किन रिवीजन में हाइफन डाल दिया। चीक फिलर्स में भी मैंने हाइफन डाल दिया। लिप फिलर्स में भी मैंने हाइफन डाल दिया। एंड कलरिंग, डी फैट तो है ही। अब ठीक है। परमानेंट मेकअप, चलिए देखते हैं अब हटा कि नहीं। हट गया। फुफ, फाइनली ये हट चुका है। तो मैंने कॉल एक्सटेंशन डाल दिया है। प्राइस और कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। बजट बिल्कुल ठीक है। अरे यार अब क्या आ गया? अच्छा, कॉमा एक्स्ट्रा हम नहीं डाल सकते हैं, तो कॉमा हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे भी आईब्रो शेपिंग। चलिए देखते हैं, अब शायद हट जाना चाहिए। हट गया फाइनली, अब हट गया। अब हम थोड़ा और इसमें नेटवर्क चलते हैं। नेटवर्क्स में लोकेशन तो ठीक है, ऑडियंस भी ठीक है। ठीक है। रिव्यू में और क्या है? ऑडियंस, ऑडियंस डोमेन ठीक है। ठीक है, बजट ठीक है। ओके, अब तो अब हाउस होल्ड इनकम वाला जो मैं आपको बता रहा था, वो हम कब करेंगे? जब थोड़ा डेटा बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है। अभी आप ऑडियंस में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको अगर इसमें अगर मैं आपको इसमें डिटेल डेमोग्राफिक्स में दिखाऊं, तो इसमें अभी वो सारे फीचर्स आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो एवरेज सीपीसी 66 हो गया है। तो अब चलिए इसको हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड पब्लिश। तो डन, अब हमारा कैंपेन पब्लिश हो गया है। अब वो वेरीफाई करेगा।
अब एक एक देख लेते हैं कि इसमें एड्स एन एक्सटेंशन में हमारा लोकेशन क्यों नहीं आया। पहले लोकेशन तो आ रहा था बट अब लोकेशन नहीं आया। देखते हैं अभी हम इसमें लोकेशन ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको लोड होने देते हैं। काफ़ी सारे एक्सटेंशन होते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में, तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इसमें बिल्कुल। अरे यार हो जा। तो ये हमारा कॉल आउट का आ गया है। तो लोकेशन में देखते हैं लोकेशन में क्या डला हुआ है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो अभी भी ये कैंपेन मैंने ग्रीन पार्क के लिए बनाया है। तो मैं इसमें यार दोनों ही आ जाएंगे इसमें तो कोई बात नहीं, मैं इसमें दोनों में ही डाल देता हूँ। तो दोनों इसमें आ गए हैं एक्सटेंशंस। ठीक है। ओके हमारे एड्स आ चुके हैं रिव्यू पे। अब इसी कैंपेन में ना, जिसे आप देख सकते हैं कैंपेन है एंड ये एक ऐड ग्रुप है। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसको मैं अगर पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेम कैंपेन को पेस्ट कर दिया। इसको मैं एडिट करूंगा। अब सेम कैंपेन को एडिट कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। तो जैसे मैंने एक कैंपेन बनाया एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। सपोज एक बिजनेस के दो ब्रांच है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि दोनों ब्रांच का आप अलग अलग कैंपेन्स बनाएं। तो यहाँ पे आप सिंपल इसको सर्च करेंगे, टिक करेंगे, जो आपने कैंपेन ऑलरेडी बना लिया है उसको आप कॉपी करेंगे। देन उसको आप सेम जगह यहीं पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है पेस्ट होने में आपके कैंपेन को। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश करके 2 आ गया है। मैं इसको दूंगा यहाँ पे नाम पश्चिम विहार सेव। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे एडिट। ओहो सॉरी, इस कैंपेन को मुझे करना है एडिट। तो एडिट, ये मेरा ऐड ग्रुप है। मैं इस ऐड ग्रुप के अंदर घुसना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे ओके
ओहो, ठीक है। कैंपेन्स के अंदर मैं आ गया हूँ। तो ये पश्चिम विहार वाला जो है, तो ये पश्चिम विहार के इसमें मैं आ गया हूँ। ऐड ग्रुप में मैं अब चल रहा हूँ। अरे हम्म, तो इस ऐड को अब मुझे एडिट करना है। हम्म, तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं। यहाँ पे ग्रीन पार्क की जगह पश्चिम विहार आ जाएगा। मेलो केयर पश्चिम विहार आ गया। और यहाँ पे बस, और तो यहाँ आ नहीं सकता। अब यहाँ पे दूसरा जो नंबर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। यहाँ पे मैं एक और एक्सटेंशन डालूंगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर में डालूंगा इंडिया, एंड यहाँ पे नंबर में डालूंगा दूसरा। नाइन 1853720। तो जो पहला वाला नंबर था, ओहो सॉरी, इसमें एक और नंबर ऐड होगा। इसमें मैं कर दूंगा इंडिया। तो अगर दूसरे ऐड ग्रुप के लिए आपको दूसरा नंबर चलाना है तो आप वो भी चला सकते हैं। सिंपल यहीं पे कॉल एक्सटेंशन में आप अपना दूसरा नंबर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सेव। तो अभी जो दूसरा मुझे ये वाला चाहिए ही नहीं, तो इसको मैं हटा दूंगा। तो मुझे एक ही नंबर चाहिए पश्चिम विहार के लिए, वो ये वाला है जी, डन। तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे सेव ऐड। तो पूरा कैंपेन अब सेम ही है। एक ऐड ये रहा, ओके। तो ये देखिए, एक ऐड ये रहा 37400 वाला, 37200 एंड 37400। तो ये दो हमारे पास ऐड हमारे रेडी हो गए हैं, ठीक है। एक ग्रीन पार्क का ऐड ग्रुप है, एक पश्चिम विहार का ऐड ग्रुप है, एंड बाकी को हम अभी कर देंगे पॉज। ठीक है, तो दो ऐड मैंने अभी बना दिए हैं। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनाए हैं डेमोग्राफिक टारगेटिंग करके। एंड इसमें अभी जो हमें डेटा हमारा बिल्ड होगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम और इसमें डिटेल एनहांसमेंट करेंगे कि सिर्फ अमीरों को ये ऐड दिखे। थैंक यू।